नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्टेनो की परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह में है, उसके लिए एक डिक्टेशन हम आपको देंगे जो 85 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन से होगी और जिसमें कामा फुल स्टॉप पैरा के साथ बोला जाएगा मैटर, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे बोला भी जाता है। बहुत से लोगों के कमेंट मैसेज आ रहे थे कि सर एक डिक्टेशन एक हफ्ता बचा है, आप दे दीजिए तो बेहतर होगा। तो आप लोग जो है डिक्टेशन को लिखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपकी कितनी गलतियां हुई। हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो डिक्टेशन चालू होता है 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। भारत देश को स्वतंत्र होने के उपरांत सरकार के सामने एक ऐसी भाषा के चुनाव का प्रश्न आया जिसे देश की राष्ट्र भाषा बनाया जा सके। स्टॉप। वास्तव में यह एक काफ़ी गंभीर मसला और बड़ा सवाल था जिस पर जल्दी ही देश की सरकार को निर्णय करना था। स्टॉप। स्वतंत्रता के साथ ही साथ देश का विभाजन भी हो गया था तथा उस समय सारा देश संकटपूर्ण परिस्थितियों में था। स्टॉप। भारत देश के अंदर लोगों के मध्य असंतोष फैला हुआ था। स्टॉप। विध्वंसकारी प्रवृत्तियों से जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। स्टॉप। देश के कल्याण के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि जल्दी से जल्दी इन संकटों की समाप्ति हो तथा उत्पादन बढ़ाकर देश को स्वावलंबी बनाया जाए। स्टॉप। देश में एकता तथा लोगों के परस्पर संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए यह निहायत ही आवश्यक था कि वही भाषा राष्ट्रभाषा बने जो भारत देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में समझी जाती हो और जिससे कोई भी भारतीय असंतुष्ट न हो। स्टॉप। विश्वविद्यालयों में शिक्षा अंग्रेजी द्वारा दी जाती थी। स्टॉप। सार्वजनिक कार्यों में भी ज़्यादातर अंग्रेजी का ही प्रयोग होता था। स्टॉप। किंतु स्वतंत्र होने के बाद अंग्रेजी के आधार पर निर्भर रहना नामुमकिन था। स्टॉप। बहुत देर तक विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए क्योंकि केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जिसे देश के कुछ छोटे से भाग या हिस्से को छोड़ बाकी तमाम जगह व्यवहार में लाया जाता था और जिसे साधारण तौर पर शिक्षित व अशिक्षित सभी लोग समझ सकते थे। स्टॉप। यद्यपि कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे और कहीं कहीं इसका विरोध भी हुआ, परंतु ज़्यादातर लोगों ने इसका समर्थन किया। स्टॉप। इसलिए केंद्रीय सरकार ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाना बेहतर समझा। स्टॉप। हिंदी से संबंधित ऐसा कौन होगा जिसे इसके राष्ट्रभाषा बनने पर खुशी ना हुई हो। स्टॉप। वास्तव में हिंदी भाषा में इतने गुण विद्यमान हैं कि शायद ही कोई दूसरी भाषा इसका मुकाबला कर सके। स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। गत
कुछ वर्षों में हिंदी को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं, उनकी प्रशंसा अवश्य ही की जानी चाहिए। स्टाफ सरकार ने इसको प्रोत्साहन देने के लिए कई समितियां बनाई तथा उनकी सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का निर्णय किया। स्टाफ समिति के सदस्यों ने परामर्श करके हिंदी को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने की दृष्टि से योजनाएं तैयार की। स्टाफ केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त इसके विकास के पीछे अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं का भी काफ़ी हाथ है। स्टाफ हिंदी साहित्य सम्मेलन एक ही संस्था है जिसकी भारत सरकार संरक्षक है। फुल स्टॉप हिंदी में जनाब, कब्जा इत्यादि दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। फुल स्टॉप हिंदी के इस प्रवर्तित रूप ने इसको लोकप्रिय बनाने में काफ़ी सहायता दी है। स्टॉप समाप्त।